आखिर भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? कहते हैं कि जब इंसान की जिंदगी में एक साथ मुसीबतें आने लगती हैं, तो उसके मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है, भगवान, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? शायद यह सवाल आपने भी कभी ना कभी जरूर पूछा होगा। लेकिन आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं, वह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस सवाल का जवाब है जिसे दुनिया का हर भक्त अपने जीवन में कभी ना कभी भगवान से पूछता है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, स्नान करता और मंदिर जाकर भगवान के सामने दीपक जलाता। उसकी पूजा में दिखावा नहीं था, केवल सच्चा विश्वास था। गांव के लोग कहते थे, अगर सच्ची भक्ति किसी में है तो वह मोहन में है। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ ही महीनों में मोहन की खेती लगातार 3 बार बर्बाद हो गई। कभी सूखा पड़ा, कभी तेज बारिश ने फसल बहा दी। घर में पैसों की कमी होने लगी, माँ बीमार रहने लगी और जिन लोगों की उसने कभी मदद की थी, वही लोग अब उससे नजरें चुराने लगे। हर रात वह भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर सिर्फ एक बात कहता, प्रभु, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे बता दीजिए, लेकिन बिना कारण इतनी परीक्षा क्यों? उस दिन भी वह मंदिर में बैठा रो रहा था। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उन्होंने मोहन की आंखों में आंसू देखे और मुस्कुराकर पूछा, बेटा, भगवान से नाराज हो? मोहन ने भारी आवाज में कहा, नाराज नहीं हूं महाराज, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं। जो लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों का हक छीनते हैं, वे सुख से जी रहे हैं और मैं हर दिन आपकी पूजा करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में केवल दुख ही दुख क्यों है? संत कुछ देर शांत रहे। फिर उन्होंने मंदिर में जल रहे दीपक की ओर इशारा किया और बोले, इस दीपक को देख रहे हो? सबसे पहले आग इसी बाती को जलाती है, लेकिन वही बाती पूरे मंदिर में प्रकाश भी फैलाती है। मोहन समझ नहीं पाया। संत बोले, भगवान सजा हर किसी को नहीं देते, लेकिन परीक्षा उसी की लेते हैं जिसके भीतर कुछ बड़ा बनने की क्षमता होती है। यह सुनकर भी मोहन का मन पूरी तरह शांत नहीं हुआ। अगली सुबह वह फिर अपने काम में लग गया। इस बार उसने शिकायत नहीं की। उसने सोचा, अगर यह परीक्षा है तो मैं भागूंगा नहीं। दिन बीतते गए, कठिनाइयां खत्म नहीं हुई, लेकिन मोहन बदलने लगा। अब वह हर समस्या में घबराने के बजाय समाधान ढूंढता। दूसरों की मदद करना उसने बंद नहीं किया, चाहे उसके पास खुद बहुत कम क्यों ना हो। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। कई लोगों के घर डूब गए। जिन लोगों ने कभी मोहन का मजाक उड़ाया था, आज वही मदद के लिए पुकार रहे थे। मोहन ने बिना एक पल सोचे अपनी छोटी सी नाव निकाली और लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाने लगा। उसने बूढ़ों को सहारा दिया, बच्चों को कंधे पर उठाया और घंटों बिना रुके लोगों की जान बचाता रहा। जब सब कुछ शांत हुआ तो गांव के लोगों की आंखों में मोहन के लिए सम्मान था। उस दिन उन्हें समझ आया कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल मंदिर में सिर झुकाए, बल्कि वह है जो भगवान के बनाए इंसानों की सेवा करे। कुछ दिनों बाद वही वृद्ध संत फिर गांव आए। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, अब भी लगता है कि भगवान तुम्हें भूल गए हैं? मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, कृतज्ञता के। उसने कहा, अब समझ गया हूं महाराज, अगर मेरी जिंदगी आसान होती तो शायद मैं कभी इतना मजबूत नहीं बन पाता, मैं दूसरों का सहारा भी नहीं बन पाता। संत ने कहा, यही तो भगवान की परीक्षा का रहस्य है। सोना आग में इसलिए नहीं डाला जाता कि उसे नष्ट कर दिया जाए, उसे आग में इसलिए रखा जाता है ताकि उसकी चमक और बढ़ जाए। उस दिन मोहन ने भगवान से कुछ मांगा नहीं। उसने केवल हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मुझे कठिनाइयों से डर नहीं लगता, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हर परीक्षा में मेरा विश्वास कभी कम ना हो। दोस्तों, याद रखिए, जब जिंदगी में सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार हो रहा हो, तब भगवान आपका साथ दे रहे होते हैं। लेकिन जब सब कुछ आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा हो और फिर भी आपका विश्वास नहीं टूटता, तब समझ लीजिए कि भगवान आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। हर परीक्षा का अंत होता है, हर अंधेरी रात के बाद सुबह आती है, और हर वह आंसू जो भगवान पर भरोसा रखते हुए बहाया जाता है, एक दिन मुस्कान बनकर लौटता है। इसीलिए अगली बार जब जीवन में कठिन समय आए तो यह मत कहिए कि भगवान मुझे क्यों सता रहे हैं, बल्कि अपने मन से एक बात कहिए, शायद भगवान मुझे उस इंसान में बदल रहे हैं जो मैं अभी तक बना ही नहीं हूं। क्योंकि भगवान कभी अपने सच्चे भक्त का साथ नहीं छोड़ते। वे कभी कभी चुप जरूर रहते हैं, लेकिन उनकी खामोशी भी हमारे भविष्य की तैयारी कर रही होती है। और शायद यही सच्ची भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है।